ये सबसे वो प्रेम जुड़ा हुआ है। दूसरे बेटे के लिए उतना नहीं कीजिएगा, अपने बेटे के लिए। यह मेरा घर है, इसे सुरक्षा करते हैं, पेंट लगाते हैं, यह करते हैं, झाड़ू पोछा देते हैं। का है वह मेरा, इसे प्रेम है। तो प्रेम से जो है प्रेम रखिए। तो प्रेम कैसे होगा? तो सत्य से। जब तक सत्य नहीं बोलिएगा तो प्रेम नहीं। सत्य बराबर पुण्य नहीं, और झूठ बराबर पाप, इससे बढ़ के कुछ नहीं। सत्य बोलिएगा सब पुण्य है, और झूठ बोलिएगा तो महापाप। तो सत्य बोलिएगा तो क्या होगा? आपको प्रेम होगा, और प्रेम जब होगा तब आपको सेवा की भावना आएगी। सेवा की भावना जब आएगी तब आपको भक्ति की भावना आएगा, है ना। और भक्ति की भावना आएगी तब भगवान मिलेगा, है ना। तो बड़ा भाग से होता है, कोई चीज़ बड़ा भाग से मिलता है आपको। जैसे भोजन का बोला खिंच भोजन जो है बड़ा भाग से मिलता है, और जीवन के संचालन के लिए यह बहुत महत्व की चीज़ है। इसके बिना इस शरीर का अस्तित्व नहीं रह सकता। तो भोजन हुआ, भवन हुआ, मकान बड़ा भाग से मिलता है ना। ये क्या कहते हैं, भूमि जो है बड़ा भाग से मिलता है, भक्ति जो है बड़ा भाग से मिलता है, भगवान बड़ा भाग से मिलता है, ये पांचों बड़ा भाग से मिलता है। तो इसको ध्यान में रखते चलिए। अब रही कि लोगों ने आदिकाल से इस बात को देवी देवता भगवान ने छिपाया कि सिर्फ मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो जाए, या किसी ने कोशिश नहीं किया इस जगत में। सब ने अपने आप में रह करके इसको सीमित रखा, किसी से कहा नहीं किसी मेरा गुरु है आपके भी हो जाए। आज तक वेद पुराण वगैरह में कहीं भी इस तरह की चर्चा नहीं आया। लेकिन समय का एक आया समय ऐसा जो कि हमारे बीच में महामानव के रूप में हरिंदर भैया आए, और उन्होंने इस बात को लोगों को बताया, जन जन को बताया कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, जन जन के गुरु हो सकते हैं, है ना। यह हरिंदर भैया बताया, और उन्होंने ये संकल्प लिया कि घर घर में जो है शिव है, और शिव का जो है सबके गुरु शिव है ना। इसलिए एक बात 3 विधा रखा। 2 विधा जो है नवधा भक्ति के अंदर आता है, वह मन ही मन होता है। 3 रखा है ना, दया मांगना, चर्चा करना और नमन करना, 3 है। 2 जो है वह मन ही मन करना है, और एक क्या करना है, चर्चा करना। वह किसी कहीं जाके कई लोगों से संपर्क करके, बैठ के, उठ के, चलते फिरते उसे अपने गुरु की जो है चर्चा करते हैं, या जो आपको परिणाम मिला है उसे उसको कहते हैं। परिणाम क्षण क्षण आपको मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अनुभव केवल कीजिए, है ना। इसीलिए उसमें जो है आप लोग इतना ध्यान रखिए, इतना कोशिश कीजिए कि लोगों से बोले। कहा कि चर्चा में कोई खर्चा नहीं। अब लोग कहते हैं अरे भैया इतना इतना लाखों लाख खर्चा करते हैं, काहे करते हैं? वह चर्चा नहीं है। भागलपुर में जो चर्चा हुआ वह चर्चा नहीं है ना। वह जो खर्चा वाला चर्चा है, तो इसमें जो कट गया चर्चा वो नहीं। वह आपको बताने आया कि आपको ऐसा करना है। चर्चा ये हुआ कि हम कुछ कहते हैं, आप भी कुछ बोलते हैं, आपस में वार्तालाप होता है, आपस में संपर्क होता है, आपकी बात सुनते हैं, आप हमारी बात भी सुनते हैं, यही चर्चा है। इसके लिए कहाँ जाना होगा? कहीं नहीं जाना। गांव घर में चलते उठते सोते बैठते हम लोग करते हैं, कोई विधा नहीं है इसमें, है ना।
कहीं जाना नहीं है, मन हुआ समय मिला। अब देखिए कृष्णा गुरु बहन जो है ये तो मीरा बन गई। वो 10 बजे दिन तक में घर का सारा काम करके वह सारे अपने जीविकोपार्जन कार्य को त्याग करके वह निकल जाती थी अकेले। जो देखा हुआ सही बात है, वो अकेले निकलती थी, कोई साथ नहीं। गांव घर इसीपुर बराहट पे दूर जाते घूमते जो। इसके बाद इनके पतिदेव जो है श्री कुमार गुरु भाई, उन्होंने भी उसको साथ दे दिया इनको। वर्षों के बाद साथ दिया, दोनों निकले। अब काम तो यही दोनों कमाने वाला था। और 3 बच्चे पर 3 क्या कहते हैं 5 बच्चे पढ़ने वाले थे। अब जाने शिव गुरु छोड़ दिया। 3 बजे दोनों निकल जाते थे, 6 बजे लौट के आते। इस तरह से एक सर्किल बन गया यहाँ। करते करते 12-13 गुरु बन गई, जो कि डेली लोग जाते थे। कहाँ जाते थे? 50, 40, 30 किलोमीटर जाती थी। और वो वर्षा वो गर्मी उसमें जाते थे। तो क्या हुआ ऐसा परिणाम हुआ? मिला, इतना बढ़िया परिणाम मिला। वह जिंदगी भर कमाते रहता, वह परिणाम नहीं मिल पाता। तो अब जो है उसमें तो सबको परिणाम मिल रहा है। जो है कहते हैं, अब कहते हैं कि जाना जरूरी है, नहीं कहिए ना, अपना चर्चा बातचीत कीजिए, सबों को सबसे गप सप कीजिए, यही परिणाम। अब रही बात कि हम लोगों को करना क्या है? करना वही है कि मन ही मन जो है दया। अब दया शब्द को देख लीजिए, दया शब्द कहाँ से आ गया? दया जो है उसको याद करना है, उसको उलट दिए याद करना है ना। याद कीजिए उसको, दया बरसेगा। तो दया क्या है? दया आप कीजिए, आपको दया करना है। वो दया अपने आप पर होते चला जाएगा। आप दया करना सीख जाइए, आप पर दया होना शुरू हो जाएगा। आप उन्हीं से केवल दया मांगिए। हम जो है दया लोग पर नहीं करें तब नहीं होगा। आप दया करना सीख जाइए, आप पर दया होना हो जाएगा। ये होता है दया। चर्चा चलते उठते गाते हैं संगे। अब एक हम लोगों में विडम्बना है जो वास्तविक समाज में देखते हैं। कह देते हैं कि शिव गुरु चर्चा करते हैं तो सरस्वती, काली पूजा, दुर्गा पूजा, दुर्गा यह हुआ वगैरह कीजिए, हम पूजा पाठ नहीं। खूब कीजिए, एकदम जितना करना हो कीजिए। शिव को केवल गुरु के रूप में मानिए। शिव को गुरु के रूप में मानना है। आपको जिसका पूजा पाठ करना करते कोई दिक्कत नहीं है। मन जिस दिन आपका मान जाएगा तब एकाग्र हो जाइए। तुरंत नहीं मानेगा, तुरंत परिवर्तन नहीं आएगा, सब पर लगेगा। सब तो उसी के पूजा कर रहे हैं ना। पार्वती जी का गुरु कौन था? शिव थे। पार्वती जी का गुरु कौन थे? शिव थे, है ना। राम के गुरु कौन थे? शिव थे। ब्रह्मा के गुरु कौन थे? शिव थे, है ना। रावण के गुरु कौन थे? शिव थे। जालंधर के गुरु कौन थे? शिव थे। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के गुरु कौन थे? शिव थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति, उसके गुरु कौन थे? शिव थे। सबके गुरु तो वही है जगत गुरु है। तो हमारे भी गुरु तो वही है। हम नहीं समझ पा रहे हैं, अलग बात है, लेकिन रियली गुरु वो मेरा है ना। तो हम जानते नहीं थे, हमको ज्ञान नहीं था, इसीलिए हम भटक रहे थे। हरिंदर भाई बहुत अकड़ परिश्रम किया, तब जा कर के हम लोग जो है इस गुरु माने उनको। मन से मानना है। अब रही हम लोगों में कि भैया ये धूप दीप अगरबत्ती या हुआ पूजा पाठ फल वगैरह की ज़रूरत नहीं है ना। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मन ही मन न मानना है। अगर है तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
भंडारा करते कोई दिक्कत नहीं है, पान पटरा फटते कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई हानि नहीं है। आपकी मन मांगता है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो करते हैं, भंडारा करते हैं, परिणाम वही होगा जो मन से मानते हैं, परिणाम वही होगा, है ना। इसीलिए इसमें मन कर रहा है कीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। शिव को केवल गुरु मानना है, इसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। धूप अगरबत्ती यह हुआ, इसमें जात पात उच्च नीच पढ़े लिखे मूर्ति सब समान है, हम लोग सब भाई बहन हैं। कहा कि क्या कहते हैं, प्रणाम गुरु भाई, प्रणाम गुरु बहन। कैसे, कहाँ से नाता आ गया, आप कहीं पैदा लिए थे, हमारा भाई हमारी बहन कैसे हो गई आप, यह कहाँ से आ गया, कभी सोचा? वहीं से बनाए हैं, शुरू से आए। तो भाई बहन का हुआ, ऐसा क्या हुआ कि हम लोग जब पैदा लेते हैं, भाई बहन में एक प्यार होता है, उसका एक ही माता पिता होता है। भाई बहन का क्या हुआ, माता पिता एक होगा। तो शिव हम इस जगत के माता पिता हैं, तो वहाँ से हमारा सृष्टि हुआ है। तो इसीलिए हम लोग इसको भाई और बहन के नाम से पुकारते हैं। तो यह प्रेम का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आरती है ना। अच्छा, इसको आप आरती करें, आरती लगाइएगा ना। कपूर है तो कपूर है ना। अब नहीं, किसी के मन में देखिए, लोगों ने बहुत जगह लोगों ने इस बात को कहा कि ये पूजा पाठ या हुआ नहीं करना चाहिए। अरे वो तो अपने छूट जाता है, बुराई जो है जब में छूट जाता है, अच्छाई अपने आप आ जाता है, एकाग्रता तुरंत नहीं होता है। एक पर आना मुश्किल होता है, धीरे धीरे होता है। हम क्लास में जब स्कूल में जब नाम लिखाते हैं तो गुरु कैसा होना चाहिए, तो बच्चा हमारा पढ़ने जाएगा तो चुनाव करते हैं कि पढ़ाई कहाँ अच्छी होती है, कौन मास्टर अच्छा पढ़ाते हैं। तो बढ़िया गुरु होगा तो बढ़िया शिष्य होगा, जैसा गुरु होगा वैसा शिष्य होगा। तो हमें चुनते हैं उस तरह से, तो हमें भी ये चुनना है गुरु कैसा हो, सबल हो। तो सबल गुरु का कैसा होगा, शिष्य सबल होगा। तो अब हम लोग को उसी रास्ते से चलना है, तीन विधा को समझना है। दया करते जाइए, दया आप पर चले। हम कोई आदमी बीमार पड़ गया, हम सुनते हैं, उसके पास जाते हैं, उसको कहते हैं, उसको कोई ज़रूरत है उसके पूर्ति करते हैं या सेवा करते हैं। तो वह जो है हमको किसी तरह का होगा तो वह स्वयं सुन करके मेरे पास आए। तो दया करना सीख लो जाइए, तो दया बरसेगा, है ना। तब दया आपके ऊपर होगा, और खाली दया हम ही को दे दे तब नहीं होगा। दया करना जान जाए, दया हो गया, है ना। अब मन ही मन जो है, अब लोग कहते हैं हमको समय नहीं मिलता है, कि करने का फुर्सत नहीं है। 108 बार हम एक माला करते हैं, रात में सोने जाते हैं, तुरंत नींद तो नहीं आ जाती है। भोर में सुबह में जगते हैं तो तुरंत तो नींद टूटी और तुरंत उठ जाते, कोई बात नहीं है। तो उसी समय आप कर लो लीजिए, उसी समय आप बिछावन से कर लीजिए। उसके लिए जो नमन कीजिएगा 108, नहाना धोना वगैरह कोई ज़रूरी नहीं है, अपने सोए में बैठे बैठे कर लिए वहाँ पर। तो ये इसको एकदम सरल मान लीजिए, नहाना धोना ये सब कोई ज़रूरी नहीं है, उसी समय कर लिए। कितना समय लगा, 10 से 15 मिनट तक में हो जाता है। एक बात बताए कि अभी योगेश गुरु भाई बता रहे थे कि एक लड़का था, उसको 7 वर्ष उम्र है इसका, है ना। अब तब एक हम लोगों में है महामृत्युंजय जाप,
शंकर भगवान करते हैं, इसको जाप करते हैं, है ना। ओम त्र्यंबका यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षेम अमृतात्। महामृता। हाँ, माँ अमृतात्। तो उसमें यह अगर करते रह जाइएगा तो आपके अंदर जो भी ग्रह है वह स्वयं दूर हो जाएगा। जो कष्ट है, जो रोग है, जो दुख तकलीफ है, सब दूर हो जाएगा। तो एक बार भी कभी पढ़ी नहीं पढ़ सकते हैं, ओम तो कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, उसी का मूल मंत्र है नमः शिवाय। नमः शिवाय का अर्थ हुआ कि अपने मन से शिव गुरु को प्रणाम करना, शिव को प्रणाम करना। नमः मना प्रणाम, शिव में शिव को प्रणाम करना, सब पार हो गया। अगर नहीं भी पढ़ते हैं आप महामृत्युंजय जाप तो भी आपका वही फायदा हुआ नमः शिवाय कहने से। कहीं यात्रा कर रहे हैं, बना लीजिए मन में, फिर ये चलता रहेगा। कहीं यात्रा कर रहे हैं, नमः शिवाय याद करके निकल जाइए, कुछ नहीं होगा। जो अगर होगा भी तो वह हल्का होगा, जो ग्रह है वो हल्का रूप में होगा। गिरना था पत्थर, गिरा कंकर आपके ऊपर में। तो इसी तरह से कोई कार्य कीजिए नमः शिवाय करके, एक बार बोलिए, नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिन रात में कभी भी सोते जागते चलते फिरते कभी भी आप नमः शिवाय 108 बार करें। सबका मूल जड़ यही है, कोई मंत्र पढ़िए या न पढ़िए, सबका यही है। पार्वती जी है, लक्ष्मी वही है, सरस्वती वही है ना। पार्वती ये सब है, काली वही है, दुर्गा वही है। सबका स्वरूप जो है समय समय में बदल रहा है ना। तो इसीलिए आप लोग जुड़े हैं, यह बहुत हर्ष की बात है। लोग दूर दूर से भी आए हैं, बहुत हर्ष की बात है। इसका मतलब है कि आप लोग अपने गुरु से के प्रति बहुत प्रेम और प्यार जो है प्रकट करते हैं। और कोई किसी को प्रश्न हो, कोई दिक्कत हो समझने में तो करिए। अब इसमें इस भारतवर्ष जो है, यहाँ पर बिना महिलाओं के योगदान का कुछ नहीं होता। तो जब रामचंद्र जी जा रहे थे लंका विजय के लिए, है ना, प्रसाद के ऊपर सबका ध्यान हो गया है। कुछ लोग प्रसादे पर ध्यान है कि जल्दी जल्दी प्रसाद मिले, भागेंगे नहीं। तो अब जब जा रहे थे तब वहाँ हुआ कि शंकर भगवान का जो है वह अभी पूजा किया जाए। तो देखा कि वहाँ जो है पार्वती तो नहीं है, हैं? वही श्वेतवान रामेश्वर है, वहाँ उसका अथी करके जो है किया गया, वही श्वेतवान रामेश्वर। इस जगह अथी में 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग है, शिव जी ने स्वयं अपने से उसके अपना किया है। उसमें आपका देवघर जो है नौमा है, नौमा की बारहमा नौमा है। हाँ, तो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ आप जाइएगा देखिएगा कि बहुत एक पत्थर का वो बना हुआ है। कभी जाइएगा ना, एक पत्थर का बना हुआ है, पत्थर का है। हाँ। आप बताइए, जाइए कमरा घरे हो जाए। हाँ, उसने कौन जा खाया जो कि पहाड़ से पत्थर ले आया और उसको खुदाई किया, बोर से बीचे का निकाल दिया और खोल में उसने सीधी बताया। एक ही रास्ता दिया है, कितना बड़का बड़का इंजीनियर सब आ गया, मगर उसका रास्ता नहीं निकला। हाँ, उसको देखे हुए थे, फेल कर गया, फेल कर गया। तो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें देवघर भी है ना। तो सब जगह शिव जी है, ये सबके सब है। और वे इतना बड़ा भागशाली है, उसी शिव को हम लोग भगवान के रूप में मानते आ रहे हैं। अब बताइए, बता रहे हैं कि शिव को गुरु क्यों माने हम, क्या मानेंगे? हमारा पूर्वज सारे लोग आज से जो है
भगवान मानते हुए आ रहे हैं, आज हम गुरु काहे मानेंगे उसको? क्यों मानेंगे हम? भगवान तो मानते आ रहे हैं, अंतर है जो, है ना? एक भगवान मांग के, एक गुरु मांग के मानिए, देखिए कितना आनंद आता है शरीर में। तो इसमें क्या है, हाँ जो जितना जिससे नजदीक का संबंध होता है हाँ वो जल्दी वही फायदा है। पहुंचाता है, हाँ पहुंचाएगा ना, हम्म, है ना? तो गुरु और शिष्य जो है एक साथ रहता है, वह गुरु जानता है कि हमारे शिष्य में क्या कमी है ना, उसकी वह पूर्ति करता है तुरंत। और भगवान जो है वह भी पूर्ति करता है, लेकिन वह विलम्ब से करता है। हमको क्या चाहिए? तुरंत वाली बात। तो इसीलिए हम उसी शिव को हम गुरु के रूप में मानते हैं, जिसका परिणाम जो है हमको जल्दी से मिलता है। चलिए, अब बहुत समय आप लोगों का लिए, है ना, अब विराम और दीजिए। बहुत इधर उधर की बात कर लिए। मीरा बहने चर्चा करिए। अब मैं अपने यहाँ भी जितने आप सब प्रसाद यहाँ भी जितने भी बस 2-4 मिनट ये भी कर लीजिए। हाँ, आपको छुट्टी दे देंगे हम।